गाइस, हाउ आर यू। आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th का। अब ये सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है? जो सरफेस पर होने वाली केमिस्ट्री यानी कि सरफेस पर होने वाली क्रियाओं को ही हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें टॉपिक आता है अधिशोषण। अब अधिशोषण होता क्या है, सबसे मेन है ये जानना। अब अधिशोषण, अगर कोई एक पदार्थ है, उस कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पे एकत्रित हो रहा है, यानी कि सरफेस पे एकत्रित हो रहा है, या सरफेस पे कोई रिएक्शन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं, है ना। अगर इसे और भी तरीके से देख सकते हैं, किसी अणु स्पीसीज का किसी पदार्थ की स्थूल या गहराई की अपेक्षा सतह पर ज़्यादा एकत्रित होना, उसे क्या कहेंगे? हम अधिशोषण कहेंगे। अब हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए हम नोट्स वाली लैंग्वेज देख लेते हैं। है क्या अधिशोषण? ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि किसी ठोस के पृष्ठ की प्रवृत्ति संपर्क में आने वाले प्रवस्था के अणुओं को आकर्षित कर धारित करने की होती है। यानी कि कोई ठोस पदार्थ है तो वो अपने अंदर अणुओं को आकर्षित कर धारित यानी कि ग्रहण कर लेता है। धारित करना मतलब ग्रहण करना होता है, ठीक है। ये अणु केवल पृष्ठ पर ही रहते हैं, ये स्थूल और गहराई में नहीं जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे पृष्ठ रसायन चैप्टर का नाम दिया गया है, क्योंकि इस पर जो क्रियाएँ होंगी वो पृष्ठ पर ही होंगी। अब देखते हैं, अणु स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषण। किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। अब अधिशोषण के अंदर भी ना दो चीज़ें आती हैं। अधिशोषण अगर इस सतह पर हो रहा है, मान लीजिए ये सतह है और इस पर जो पदार्थ एकत्रित हो रहा है, ये जो पदार्थ एकत्रित हो रहा है ना, इसको तो हम बोलते हैं अधिशोष्य। और जिस सतह पर हो रहा है उसे बोलते हैं अधिशोषक। और इन दोनों के मेल से क्या बनता है? अधिशोषण। यानी कि हम लिख सकते हैं अधिशोषण इज इक्वल टू अधिशोषक प्लस अधिशोष्य। अब इसे लैंग्वेज में देख लेते हैं। अणु स्पीसीज या पदार्थ जो पृष्ठ पर संचित होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं, एवं पदार्थ जिसके पृष्ठ पर उसे अधिशोषक होगा। ये स्टूडेंट्स, अधिशोषक होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। तो अधिशोषण इक्वल टू अधिशोषक प्लस अधिशोष्य, जैसा अभी कि बताया था आपको। अधिशोषण निश्चित रूप से एक पृष्ठीय घटना होती है, ये हमेशा पृष्ठ पे होती है, इसलिए इसको पृष्ठीय कहा जाता है, ठीक है। कुछ अच्छे अधिशोषक निम्न हैं, जैसे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, वैसे ही कुछ अच्छे अधिशोषक हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या है? चारकोल, सिलिका जेल, एल्युमिनिया जेल, मिट्टी, कोलाइड, सूक्ष्म विभाजित धातुएं आदि, ये सब अच्छे स्टूडेंट्स की तरह अच्छे अधिशोषक हैं। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी हमने अधिशोषण के बारे में जाना, अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं क्या क्या होते हैं। देखो, अधिशोषण के कुछ उदाहरण। यदि चूड़ित चारकोल वाले बंद पात्र में O2, H2, CO, Cl2, NH2 या SO2 जैसी गैसें ली जाएं तो ऐसा देखा जाता है कि पात्र में गैस का दाब घट जाता है। गैस के अणु चारकोल की सतह पर संतृप्त या संचित हो जाते हैं, अर्थात गैस सतह पर अधिशोषित हो जाती है। एक फर्स्ट उदाहरण देख सकते हैं इसका। अब सेकंड उदाहरण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखिएगा।
सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है क्योंकि वायु में उपस्थित जल के अणु सिलिका जेल की सतह पर संचित या अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, सिलिका जेल की उपस्थिति में जो वायु है ना वो शुष्क हो जाती है, मतलब एकदम उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहती है, शुष्क हो जाती है। तो उसकी उपस्थिति में जो जल के अणु सिलिका जेल की सतह पर एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, इसे अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, एक कार्बनिक रंजक जैसे वल्लू के विलयन में जब जांतव चारकोल मिलाकर विलयन को अच्छी प्रकार से हिलाया जाता है। एक कार्बनिक रंजक जैसे वैल्यू के विलयन में जब जांतव चारकोल मिलाकर मिलाकर विलयन को अच्छी प्रकार से हिलाया जाता है तो क्षणित रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये रंगहीन हो जाता है, यानी कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं रहता, क्योंकि रंजक के अणु चारकोल की सतह पर एकत्रित या अधिशोषित हो जाते हैं। ये अधिशोषण की घटना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपरिष्कृत शर्करा के जलीय विलयन को जब जांतव चारकोल की परतों में से प्रवाहित किया जाता है तो यह रंगीन हो जाता है, क्योंकि अपरिष्कृत शर्करा के जलीय विलयन में उपस्थित कण पदार्थ या रंगीन पदार्थ जांतव चारकोल द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है, मतलब वो उसकी सतह पर एकत्रित कर लिया जाता है जांतव चारकोल द्वारा, इसीलिए वह कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट है उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि ठोस पृष्ठ अधिशोषक यानी कि गैस या द्रव के अणुओं को अधिशोषण के कारण बांधे रखता है। ठीक है, अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को हटाना क्या कहलाता है? विशोषण कहलाता है। ये मेन टॉपिक है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को हटाना विशोषण कहलाता है। थैंक यू, एंड नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड ऑल स्टूडेंट्स वाचिंग फुल वीडियो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहें और आप हमारा उत्साहवर्धक करते रहें। थैंक यू।